क्या खत्म होगी ईरान इजराइल की जंग? इजराइल ने ईरान को भेजा युद्ध खत्म करने का संदेश। ईरान की दो टूक, युद्ध खत्म करने का वक्त नहीं। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कि इजराइल ने ईरान को युद्ध खत्म करने का संदेश भेजा है। मतलब जो इजराइल कल तक कह रहा था कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मनों में से एक ईरान पर तब तक हमले जारी रखेगा जब तक इजराइल का मकसद पूरा नहीं हो जाता, वही इजराइल अब बातचीत की टेबल पर आने को तैयार है। ऐसे में सवाल उठा कि क्या इजराइल ईरान से डर गया है? क्या इजराइल को डर है कि रूस ईरान का साथ दे सकता है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? इजरायली मीडिया के हवाले से खबर सामने आई कि इजराइल ने भेजा है युद्ध खत्म करने का संदेश। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान जो खुद कह रहा था कि वो युद्ध नहीं चाहता, उसने इजराइल के संदेश पर क्या बयान दिया? क्या ईरान ने इजराइल की बात मान ली? जवाब है बिल्कुल नहीं। गुस्सा ईरान ने तो उल्टा इजराइल को करारा जवाब देते हुए कह दिया कि युद्ध खत्म करने का समय अभी नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हमले को एक बड़ा अपराध बताया और कसम खाई कि इजराइल को दी जा रही सजा जारी रहेगी। हालिया हमलों के बाद खामेनेई ने जवाबी कार्रवाई की भी चेतावनी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सजा जारी है। यहूदी दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती की है, एक बड़ा जुर्म किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए और मिल रही है। अभी इस वक्त ही सजा दी जा रही है। दरअसल ईरान के इस गुस्से की दो वजह हैं। पहला, 13 जून को इजराइल ने अचानक ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जिसमें ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक और मिलिट्री कमांडर्स मारे गए। इसके बाद ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। दोनों ओर से युद्ध शुरू हो गया, जिसमें सेना के साथ साथ मासूम लोग भी जंग की भेंट चढ़ गए। इसके बाद अमेरिका की इस युद्ध में एंट्री हुई। पहले ट्रंप साहब ने ईरान से 2 हफ्ते के अंदर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने को कहा और बाद में ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर इस्फहान, नतांज और फोर्डो पर जबरदस्त हमले कर दिए। अमेरिका का दावा है कि इन हमलों से ईरान की न्यूक्लियर क्षमताएं खत्म हो गई, लेकिन ईरान ने इसे झूठा करार देते हुए कहा, कोई खास नुकसान हमें नहीं हुआ। इसके बाद ईरान ने अमेरिकी हमले का पलटवार इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करके लेने की कोशिश की। इसके साथ ही सऊदी, ओमान, कतर समेत पूरे मुस्लिम वर्ल्ड ने ईरान पर हुए अमेरिकी हमले की निंदा की। वहीं ईरान ने इस अमेरिकी हमले का करारा जवाब देने के लिए अपने दोस्त रूस को याद किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची मॉस्को पहुंचे और पुतिन से युद्ध में सीधे तौर पर उतरने की अपील की। पुतिन ने भी माना ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है और रूस उसका समर्थन करता है। वहीं रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने एक्स पर लिखा, अमेरिका का हमला फेल हो गया। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब भी जिंदा है और कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अटैक के बाद अपने B-2 बॉम्बर के वापस लौटने का वीडियो शेयर किया। पोस्ट में ट्रंप लिखते हैं, महान B-2 पायलट अभी मिसौरी में सुरक्षित रूप से उतरे हैं, सटीक काम के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में ट्रंप का एक पोस्ट भी दिख रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा था, ईरान में परमाणु स्थलों को भारी क्षति पहुंची है, हमले बहुत ही सटीक और जोरदार थे, हमारी सेना ने बहुत ही कुशलता दिखाई। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा है कि इजराइल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु कार्यक्रम के दोहरे खतरों को दूर करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के बहुत करीब है। उन्होंने वादा किया कि वो इजराइल को संघर्षपूर्ण युद्ध में नहीं घसीटेंगे। जब उद्देश्य हासिल हो जाएंगे तो ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और लड़ाई बंद हो जाएगी। तो क्या इजराइल का उद्देश्य पूरा हो गया है, इसलिए उसने ईरान को युद्ध खत्म करने के लिए संदेश भेजा है? और क्या ईरान का मकसद अभी बाकी है जो वो युद्ध खत्म करने को तैयार नहीं हुआ? आपको क्या लगता है, ये जंग कब रुकेगी और कहां तक जाएगी? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इजराइल ईरान टेंशन पर सबसे लेटेस्ट अपडेट हमने आपको दिया। ऐसे ही ताज़ा नए अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NDTV इंडिया। मुझे असीम को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।